अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज की जो क्लास है वो तकरीबन बिज़नेस मैनेजर आपका फेसबुक समझ लें वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और इस क्लास के अंदर मैं मोस्टली आप चीज़ों को कवर करना चाहता हूँ कि आपकी जो फेसबुक है उसके अंदर जो है किस तरह से पिक्सल लगाते हैं हम लोग, शॉप कैसे बनाते हैं हम, और मुख्तलिफ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी पिक्सल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि पिक्सल होता क्या है। पिक्सल हम तब लगाते हैं मिसाल के तौर पे कोई बंदा हमारे पेज पे आता है और वहाँ से रीडायरेक्ट होता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। यानी कि आपने कोई ऐड चलाया है अपने पेज के थ्रू और उसको जो है हमने CTA जिसे कॉल टू एक्शन बोलते हैं वो डाला हुआ है अपनी वेबसाइट, लैंडिंग पेज हमारी वेबसाइट है। तो जब आता है तो आपने देखा होगा कि आपकी ईमेल आईडी बनी होती है। बाद लोगों की ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई होती है फ़ोन नंबर से और बात की नहीं होती, ठीक है। लेकिन ईमेल से हमें पता लग जाता है कि ये बंदे हमारे पास इस कंट्री से आए हुए हैं। तो वो पिक्सल जो है हमें इस लिहाज से हेल्प करता है, हमें लीड जनरेशन में हमें फ़ायदा होता है। तो इसको किस तरह से समझते हैं, इस पर कैसे काम करते हैं, इसको पिक्सल को हम कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस जो है फेसबुक पे सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्लास शुरू करने से पहले जो है मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि जो है ऐड अ पेमेंट मेथड कैसे लगाते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि जब आप जाते हैं आपने ये देखा होगा आपका पेज है। इस पेज पे जब आप गए तो आपने मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करें। जैसे अपने मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से इंटरफेस आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह से इंटरफेस खुलने के बाद आप आर टूल्स में जाते हैं। आर टूल्स में जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऐड पेमेंट मेथड लिखा आएगा। आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते, जैसे बिलिंग है, ये बिलिंग है, व्यू पेमेंट हिस्ट्री फॉर योर ऐड अकाउंट, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करते मिसाल के तौर पे आप, तो आप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद लिखा हुआ एड्स मैनेजर, जैसे आप इस एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक नया इंटरफेस खुलेगा जो कि ये होता है। जब आप इस एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पूछता है कि ऐड अ पेमेंट मेथड, आप इस ऐड अ पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देंगे। अब ये कि यहाँ पे क्या था, हमारा सुहैब चौधरी कैंपेन चल रही है इस नाम से, ठीक है। अच्छा, अभी आप आ जाइए यहाँ पे, ये पूछता है कि कंट्री, देखिए जिस कंट्री में आप हैं डेफिनेटली आप उस कंट्री का करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम कभी चेंज नहीं हो सकता। वंस यू मेक इट, यू मेक इट। तो उसके बाद आपने क्या किया, आपने जब इसको बना लिया, आपने कर लिया, तो आप यहाँ पे आके अपना कंट्री रीजन चेंज कर सकते हैं। अगर आप फंस गए आउट ऑफ पाकिस्तान है किसी और जगह पे, तो आप यहाँ से अपनी कंट्री को चेंज कर सकते हैं। अगर करेंसी आपने चेंज करनी है तो करेंसी भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में मौजूद हैं लेकिन करेंसी आप यूज़ करना चाहते हैं अपने GBP, जिसे बोलते हैं हम ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूके के लिए अगर आप US डॉलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप बोलते हैं ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आएगी टाइम जोन। टाइम जोन क्यों ज़रूरी होता है? जब आप ऐड लगाते हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारी पिछली क्लास में, ऐड की क्लास वाली में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप ऐड लगाते हैं तब उस टाइम में क्या होता है कि आप एक्टिव करने के लिए, कि उस टाइम को एक्टिव करने के लिए, जिसके मिसाल के तौर पे मैं आज 3 बजे अपना ऐड चला देता हूँ तो पाकिस्तान के टाइम से 3 बजे वो ऐड आपका एक्टिव हो जाता है। जैसे आप इस पर कर लेते हैं तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है। नेक्स्ट ऑप्शन में आने के बाद आप अपने कार्ड की डिटेल डालते हैं। जैसे ये पूछते हैं कि आपके पास जो है वो कोई बिजनेस टैक्स वगैरह है, क्यों बाद लोग होते हैं जिन्होंने टैक्स पे करना होता है तो उनके लिए होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप कहते हो कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बाद दफ़े क्या होता है कि आप पेज बनाते हैं, पेज बनाने के बाद आपको क्रेडिट क्लेम भी मिलता है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इवन इसको यूज़ करने के लिए भी आपको कार्ड की डिटेल डालनी पड़ती है और एटलीस्ट इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। लाइक आपको अगर $5 मिल रहे हैं फ्री के तो आप वो $5 यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास वो $5 की अमाउंट भी आपके कार्ड में मौजूद है। करते नहीं है लेकिन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड है और मैं इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी कि नेम ऑन कार्ड, कार्ड नंबर आपका, और मंथ, ये है एक्सपायरी डेट, ये इशू डेट नहीं होता। आपके कार्ड के ऊपर डेट लिखी होती है, आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। और CVV नंबर
जो कार्ड की बैक साइड पे होता है उसको बोलते हैं CVV नंबर, ठीक है। जहाँ से आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि पेमेंट मेथड कैसे करते हैं। जैसे ही आप इसको सेव कर लेंगे तो आपके अकाउंट से सम अमाउंट जो है वो $1 के हिसाब से, जिसे बोलते हैं हम 280 रुपीज़, वो कट जाते हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो चार्जेस पड़ते हैं कि आपने फेसबुक को पे किए होते हैं इस चीज़ के, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के, ठीक। यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि 2 बैंक हैं जो बहुत अच्छे हैं। या तो मिज़ान यूज़ कर लें आप, अगर मिज़ान नहीं यूज़ करना आपने तो आप है जो है वो बेंगल फैसल बैंक वो यूज़ कर सकते हैं। ये 2 बैंक ऐसे जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात क्या थी हमारी, हम वापस आते हैं बिजनेस मैनेजर अकाउंट के ऊपर, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आल टूल्स के ऊपर, यहाँ पे ये यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास बिजनेस सेटिंग आ गई। मैंने बिजनेस सेटिंग पे क्लिक कर लिया। अच्छा, बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये देखिए कि हमारे पास हमारा पेज, ये अकाउंट था वो एक्टिव हो चुका था, इसलिए ये हमारे पास एक्टिव हुआ है। आप भी देख सकते हैं इस चीज़ को बड़े आसानी से। ये देखिए यहाँ पे मैं किसी को ऐड करना चाहूँ ऐड कर सकता हूँ, कोई एसेट मैं ऐड करना चाहता हूँ एसेट्स ऐड कर सकता हूँ, मैं किसी को पेज को ऐड करना चाहूँ पेज ऐड कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली थी यहाँ तक। अब हमारे पास है असल चीज़ की डाटा सोर्स, कैटलॉग। कैटलॉग क्या होती है? अब मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ के मुझे कोई कैटलॉग बनानी है, मुझे अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है। याद रखें कि आपने अगर अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है तो जो आपका पेज है वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से लिंक ना हो, क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठ के इंस्टाग्राम अकाउंट से लिंक नहीं कर सकते। हाँ, आपका खाली अकाउंट है तो आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम ट्राई करते हैं। पहले यहाँ पे आ गया कैटलॉग के ऊपर। जैसे कैटलॉग पे आते हैं तो IBM ट्रेडर्स डज नॉट हैव एनी कैटलॉग येट, मैनेज योर कैटलॉग। मैं कहता हूँ उसको ऐड कर लेते हैं। अब ऐड करते हैं रिक्वेस्ट एक्सेस टू कैटलॉग, यहाँ पे रिक्वेस्ट की मैंने। अब मैं कहता हूँ कि क्रिएट न्यू पेज, ऐड पेज। ऐड पेज पे हम क्लिक करते हैं, जो हमारा पहले से पेज है, ऐड पेज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, या फेसबुक का पेज नेम या URL दे दें, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाते हैं वापस दोबारा से, ये पेज है हमारा, इसको कॉपी किया हमने और यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर लिया। और ये हमने देखिए सिंपल टू लिव, क्या यही नाम है इसका? सिंपल टू लिव यही नाम है इसका। हमने इस पे आके क्या यहाँ पे आके हमने इसको ओके कर दिया। एक मिनट, ये मैंने बंद किया था इसलिए सिंपल टू लिव क्लोज करके यहाँ पे ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये देखें जैसे ही आया ऐड टू पेज कर दिया, ऐड पेज कर दिया मैंने। ऐड पेज करने के बाद यहाँ पे देखें ऐड अनडिफाइंड, यू आर ऑलरेडी अ पेज एडमिन ऑन दिस पेज, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन अप्रूव ऑटोमेटिकली। अच्छा, यहाँ पे मेरी अप्रूव हो गई, ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे सिंपल टू ऐड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जी मैं इस पर अब काम करूँ आगे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि आपने जब यहाँ पे गए, यहाँ पे आने के बाद इस व्यू पेज पे क्लिक कर लिया मैंने, ठीक। यहाँ पे आए, मोर पे क्लिक करेंगे आप। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन नहीं आ रही कोई भी। आप यहाँ पे हम शॉप्स की ऑप्शन डालते हैं। जब हम यहाँ पे शॉप के ऑप्शन डालेंगे तो डेफिनेटली वो क्या होगा कि आपको ई-कॉमर्स स्टोर पे ले जाएगा। जैसे आप ई-कॉमर्स स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे आके आप फिर जो है अपनी जो है वो शॉप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ में यह है कि हमारे पास पिक्सल्स होते हैं। अब पिक्सल्स कैसे हम क्रिएट करते हैं, ये यहाँ पे पिक्सल ऐड करें। यहाँ पे हम लोग ऐड करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट वेबसाइट एक्टिविटी यूजिंग पिक्सल, ठीक है। आपका पिक्सल नेम क्या है जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, आपने वो नाम अपना रख लें। मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ कर मेरा अब यहाँ पे है मेटा फर्नीचर, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। इसको मैंने कंटिन्यू कर लिया, ठीक। अच्छा, कंटिन्यू मैनेजिंग माय बिजनेस सेटअप पिक्सल नाउ, सेटअप पिक्सल नाउ पे कर लें आप। यहाँ पे इसको मैंने सेटअप पिक्सल नाउ पे कर लिया मैंने। यहाँ पे करने के बाद कहते हैं कि ऐड कोडिंग यूज़ अ पार्टनर इंटीग्रेशन मैनुअली ऐड पिक्सल कोड टू वेबसाइट ईमेल। अगर हम फर्स्ट यहाँ पे एक एक चीज़ पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि दोनों में क्या कहते हैं। अब यहाँ पे जब मैं गया तो मेरे पास ये देखिए यहाँ पे ये मेटा फर्नीचर, ये ऑन बाय IBM ट्रेडर्स है। अब ये देखिए ये मुख्तलिफ है कि भाई हम यहाँ से किसी कोडिंग के ज़रिए या किसी वेबसाइट के ज़रिए हम कर सकते हैं। ओ सॉरी, गलत हो गया मेरे साथ, प्रेस हो गया, लेकिन मैं इसको नहीं करना चाहता, मैं इसको बैक करूँगा। मैं यहाँ पे आगे मैं कहता हूँ ये है मेरे पास वर्डप्रेस वेबसाइट है मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या किया उसने, अपलोड प्लगइन। कौन सी प्लगइन मुझे अपलोड करनी है मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे फेसबुक पिक्सल पे मैंने क्लिक किया, सेलेक्ट सेटिंग, उसके बाद क्या कनेक्ट टू वेब, गेट स्टार्टेड, कनेक्ट योर बिजनेस टू फेसबुक, ठीक है। यहाँ पे हम उसको साथ सेलेक्ट कर लेते, नेक्स्ट करेंगे हम। उसके बाद ये वेरीफाई करेंगे, एंटर योर
ईमेल। अब मैं फर्स्ट यहाँ पे जाता हूँ दोबारा से इसके ऊपर, यहाँ पे आके क्या नाम है, ये हमारे पास ये थी वेबसाइट थी, यहाँ पे गए हम, ये यहाँ पे आपस एक ऑप्शन आती है प्लगइन्स की, ठीक है। आप प्लगइन पे जाके ऐड न्यू, ये आपका तब होगा जब अगर आपके पास अपनी वेबसाइट हो या आपके पास क्लाइंट की वेबसाइट हो, तो दोनों सूरतों में आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पिक्सल, यहाँ पे हमारे फेसबुक पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे आ गया फेसबुक पिक्सल के ऊपर आगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाइए। फिर यहाँ पे जाता हूँ वापस इसके अंदर, क्योंकि मैंने अभी उसको किया नहीं है, तो मैंने पहले क्या करना है, मैंने पहले सबसे पहले इसको उठाना है, इसको कॉपी करनी है यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद इसको पेस्ट कर दूँगा। जैसे मैं पेस्ट करूँगा उसके बाद क्या आएगा मेरे पास, देखिए सारे पिक्सल जो भी आते हैं वो आ गए। नेक्स्ट कर दिया मैंने उसको, और उसको मैंने दे आर नो गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट्स, गूगल एनालिटिक्स हो गया हमारे पास। सेव एंड फिनिश कर दिया उसको मैंने। सेव एंड फिनिश करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास थोड़ी देर के बाद जो है वहाँ पे ग्रीन होना चाहिए इधर। अगर ये ग्रीन हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका पिक्सल रेडी हो चुका है आपकी इस वेबसाइट के साथ, ठीक है। बाद दफ़ा जो है वो 24 आवर्स लगते हैं, बाद दफ़ा 48 आवर्स भी लगते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं होता कि आप जो है वो कि ये कहें कि हम फ़ौरन ही ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो कभी कभार टाइम लगता है। इनफैक्ट हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं और यहाँ पे आके हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो ये आती है कि आपने डोमेन को रजिस्टर करना होता है। डोमेन्स में जब जाते हैं यहाँ पे तो हम ऐड कर लेते हैं डोमेन को। अब ठीक है, अब यहाँ पे ये हम आए, हम कहते हैं इसको रिमूव कर लेते हैं, यार जो है हम रिमूव करते हैं, ये हमसे ये गलत हो गई थोड़ी, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, हम रिमूव डोमेन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम आके एक दूसरी डोमेन है उसको हम करते हैं ओके किया हमने, यहाँ पे इसको ऐड किया हमने, ऐड के बाद क्रिएट न्यू डोमेन की हमने, यहाँ पे आके हमने किया मेटा शॉप 23.com। इसको चेक करने के लिए हम दोबारा से यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमने ये सही लिखा हुआ है। यहाँ से इसको लिया और कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस पर गए और यहाँ पे आके इस पर हमने कंट्रोल वी करके ऐड कर लिया इसको। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये कन्फर्म ये है, अभी ये है, लेकिन आप क्या example.com लिखना है, हमें HTTPS वाला ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही कैच कर लेगा। देखिए अब यहाँ पे ये अब मैं कहता हूँ ये चीज़ तो बोलेगी ये इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड जो है इसको मैंने यहाँ से कॉपी उठाया। हमने क्या किया, हम दोबारा वापस इस पर अपने डैशबोर्ड पे गए अपनी वेबसाइट के, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद हमें यहाँ पे स्लाइड एवोल्यूशन मिला और यहाँ पे देखिए हमारे पास अभी तक वो नहीं है, हेडर एंड फुटर नहीं है, ठीक है। हम यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं कि हेडर और फुटर क्यों नहीं है इसके अंदर, और अगर नहीं है मिसाल के तौर पर तो हम क्या करते हैं, हम मैंने पहले बताया था कि आप फिर वो एक प्लगइन है आप उसको डाउनलोड कर लेते हो अपने पास, ठीक है। हम यहाँ से हम ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक किया, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा ये हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर, ठीक है। हेडर एंड फुटर लिखने के बाद मेरे पास जो है प्लगइन्स बहुत सारे आ जाएंगे। जो अच्छा प्लगइन है हम उसको उठा लेते हैं और जो नहीं होगा हम उसको छोड़ देंगे। जैसे ये है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, इंसर्ट हेडर एंड फुटर, मैंने इंस्टॉल कर लिया और इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगी एक्टिवेट करने की, तो हम इसको एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही एक्टिवेट किया हमने तो ये देखिए एक्टिवेट करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन देगा कि अब वो जो हमने ये वाला ये मेटा का जो है कॉपी किया था टैग, हम यहाँ पे हेडर के अंदर पेस्ट करेंगे, ठीक है। एक्टिवेट हो जाए, ये थोड़ा सा प्लगइन चल रहा है, जैसे एक्टिवेट होता है तो उसके बाद हम इसको यूज़ कर लेते हैं। मेटा टैग को हम अपने हेड के अंदर यूज़ करना है। यहाँ पे आ गए, अच्छा यहाँ पे आने के बाद ये देखिए आपके पास यहाँ पे उम्मीद है कि ये अब इधर आ जाएगा, सेटिंग के अंदर आया है, यहाँ पे आगे हेडर्स एंड फुटर यहाँ पे करने के बाद इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम इस हेडर के अंदर यहाँ पे डालेंगे, ये हेडर है स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा, आपको दोबारा गौर से पढ़ें कि
पेस्ट द मेटा टैग्स इनटू द हेड के अंदर में डालना है। आफ्टर पब्लिश द होम पेज कंफर्म दैट द मेटा टैग इज विजिबल बाय विजिटिंग मेटा शॉप 23 बाय एंड व्यूइंग द एचटीएमएल सोर्स। ठीक है, क्लिक वेरिफिकेशन जो है उसके बाद हम उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गए, इसके बाद यहाँ पे हमने जाने के बाद एक सेकंड क्या किया है मैंने, इसके बाद यहाँ पे इसके आगे पेस्ट कर दिया क्योंकि इसके अंदर कोई और था नहीं। करने के बाद मैंने क्या किया, सेव चेंजेस कर दिया इसके अंदर। सेव चेंजेस करने के बाद ये देखिए ये इसके अंदर सेव हो गई है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं हम, तो ये आ गया मेरे पास वेरीफाइड डोमेन। वेरीफाइड, डन। देखा, आपकी ये वेबसाइट भी डोमेन आपकी कैसे बनती है, यहाँ पे इसको किस तरह से हम करते हैं। तो ये शॉप यहाँ पे भी लिखी हुई है हमारे पास, ये शॉप कैसे बनती है, किस तरह से बनती है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे काम करते हैं और इस पर हम किस तरह से चल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी और इंशाल्लाह ताला जो है आप इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लिटरली आप यकीन करें कि आप इन वीडियोस को देखें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है आपके साथ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आप इस वीडियो से लोगों को भी फ़ायदा दे सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ हैं, लोगों के साथ शेयर करें, मोटिवेट करें, उनको इंकरेज करेंगे वो ये वीडियोज़ देखें, ताकि जो लोग सोशल मीडिया सीखना चाहते हैं, जो लोग हर वक्त यही बात करेंगे सोशल मीडिया सीखना है, फेसबुक में ऐड सीखने हैं, फेसबुक ऐड सीखने हैं, इंस्टाग्राम ऐड सीखने हैं, हमें कुछ करना है, हमें ऑनलाइन काम करना है। तो भाई ऑनलाइन के लिए सब कुछ दे तो दिया आपको, और क्या करें, सब कुछ अवेलेबल खोल के एवरी सिंगल थिंग मैंने आपको बताई है। वो चीज़ें जो आपको जो है पेड कोर्सेज में सिखाई जाएंगी, मैंने वो आपको फ्री में सिखा दी हैं। तो अब आपका काम है या आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों की भी वैसे हेल्प करें जिस तरह से आपको यहाँ पे मेरी हेल्प मिल रही है। मैं जिस तरह से आपकी हेल्प कर रहा हूँ, सेम ऐसे ही आप लोगों की हेल्प करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख़ास ख्याल रखें।